जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं राहुल आपका एसआरके स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग रेशियो पार्ट 2। और क्लास चालू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन और जो भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी एंड सी यानी तीन लोग हैं और तीनों में जो अमाउंट को डिवाइड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है वो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है हमारा, तो 9861 रुपीज। ठीक है, इस अमाउंट को, ठीक है ना, इस अमाउंट को देखिए यहाँ पे ए रेशियो, बी रेशियो और सी। ठीक है, जो रेशियो हमारा दिया हुआ है 3 रेशियो 11 रेशियो और क्या हमारा 5। तो यहां पे आप देखिए, ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट क्या है, इतना 9861 रुपीज को इन तीनों लोगों के बीच में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट यानी बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है, जो बी का जो शेयर है वो कितना होगा। तो बी का शेयर को कैसे हम फाइंड करेंगे वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी का भी शेयर फाइंड कर सकते हैं, सी का भी कर सकते हैं और ए का भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि जो ए का जो शेयर है वो कितना हो, सॉरी बी का जो शेयर है वो कितना होगा। तो बी का जो शेयर कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। तो टोटल अमाउंट ये हो गया हमारा और टोटल रेशियो जो दिया हुआ ये है हमारा 3, 11 और 5। तो आप सबसे पहला क्या करिएगा, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तो तीनों को जब ऐड करिएगा तो 11 5 कितना हो जाएगा, तो 11 5 16 और 3 3 19, यानी 19 यूनिट। ठीक है, 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल अमाउंट। ठीक है, हमेशा ही ऐसे ही करिएगा। ठीक है, ठीक है, 5 और जाएगा ये 1 टाइम्स में और ये जाएगा आपका 9 टाइम्स में। तो आपका जो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 519। ठीक है, ये हमारा क्या, 1 यूनिट का वैल्यू दिया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ए का जो शेयर है वो कितना होगा तो आप कैसे बताइएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का भी पूछेगा तो इससे मल्टीप्लाई और सी का भी पूछेगा तो आप इससे मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं। तो चलिए, हमसे सिर्फ पूछा गया था बी का शेयर क्या होगा। तो बी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी का कितना रेशियो 11 रेशियो मल्टीप्लाई कितना 519। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 7 0 और 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सर क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्या करिए, लगा दीजिए और जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 को लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे हमारा अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट हमारा क्या है 108 रुपया दिया हुआ है। अब इस अमाउंट जो 108 रुपया हमारा जो दिया हुआ है वो भी तीन लोगों के बीच में क्या किया जा रहा है, डिवाइड यानी बंटवारा किया जा रहा है, तीन लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। यानी यहाँ भी तीन लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ जो तीन लोग हैं तो यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी रेशियो, ठीक है, दिखाई दे रहा है सर, देखिए तो, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी यहाँ पे तीन लोगों के बीच में क्या किया है, डिवाइड किया गया, 108 रुपए को बांटा गया है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है, ए का रेशियो कितना है 3 और बी का जो दिया है 4 और यहाँ पे जो रेशियो है यहाँ 5 है। तो यहाँ 3 4 और 5, यहाँ पे आपसे सबका रेशियो पूछा, सबका शेयर पूछा गया है कि सबका जो अमाउंट है सबको मिला है वो कितना मिला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 108 रुपया अभी आपको बताया है, ये जो टोटल, पहले इसको देखिए, यहाँ पे जो भी रेशियो दिया है इन सबको क्या करिए आप ऐड कर लीजिए। तो सबको आप ऐड करिएगा, 5 4 9 और 9 3 कितना 12, यानी 12, ठीक है, 12 यूनिट इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 108। ठीक है, 12 यूनिट, यानी इन सबको आप जब इंक्लूड करिएगा तो आएगा 12 यूनिट। ठीक है, तो 12 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 108 रुपया दिया हुआ है। तो इस 12 9 कितना होता है, ठीक है, 12 9 108, यानी 9 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी यहां से हमको पता चला कि 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 9 है। तो यहां से हमको पता चलेगा कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा हमारा क्या हो जाएगा 9 होगा। तो अब यहां से हम बता सकते हैं कि जो ए का अमाउंट या बी या सी का जो भी शेयर है वो कितना था या कितना मिला है उनको। तो यहाँ पे चुपचाप आप क्या करिए, यहां से आप ए का हमको निकालना है। तो ए का कितना 3 था, 3 × 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 × 27। ठीक है,
27 रुपीज। ठीक है, अब देखिए बी का कितना था, तो 4 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए तो यहाँ 36 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी का भी शेयर पता चल गया। अब सी का हमको पता करना है, तो सी का क्या है, 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 45, ठीक है, रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि कुछ टोटल अमाउंट दे दे और उस पर रेशियो दे दे ए बी सी, ठीक है, आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए कि ए का बताइए या बी या सी, किसी का भी अगर पूछा जाए तो आपके करीबा इस फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो सर आप क्वेश्चन नंबर 3 को लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर, यानी देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, सर दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या है 45 लीटर यानी 45 लीटर क्या है हमारा अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर है, दोनों मिला के कितना है 45 लीटर दिया गया है। तो इसमें जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल प्लस क्या है वाटर, ठीक है, तो अल्कोहल प्लस वाटर, यानी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अल्कोहल और वाटर जो दोनों मिले कितना है 45 लीटर दिया है। अब उसमें यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कि कंटेन 30 लीटर अल्कोहल एंड द रेस्ट वाटर, यानी 30 लीटर हमारा क्या है, 30 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा 30 लीटर। तो बाकी आप जब यहाँ पे क्लियर दे दिया है कि अल्कोहल अगर 30 लीटर होगा तो बाकी जो लेफ्ट बचेगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो टोटल अगर देखिएगा यहाँ पे 45 लीटर क्या है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ दोनों जो 45 लीटर है अल्कोहल, यहाँ कितना 30 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा, 15 लीटर हमारा क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो दोनों को आप जब भी जोड़िएगा तो 45 लीटर बन जाएगा। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि 30 लीटर अल्कोहल और 15 लीटर वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बताइए द रेशियो बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, यानी अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 30, यानी अल्कोहल कितना था 30 रेशियो और वाटर कितना 15, तो डायरेक्टली आप ये 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 रेशियो, ठीक है, 2 रेशियो 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है, ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। यहाँ पे फिर वही बात किया जा रहा है कि एक मिक्सचर है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिक्सचर है जो कि क्या है, ठीक है, एंड वाटर कितना दिया हुआ, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा क्या है 2 रेशियो 3। ठीक है, अल्कोहल और वाटर, ठीक है, अल्कोहल और वाटर, ठीक है, रेशियो और वाटर, ठीक है, दोनों का जो रेशियो दिया है 2 रेशियो 3। अब यहाँ पे इफ द मिक्सचर कंटेन, यानी मिक्सचर जो है, यानी ये वाला जो है उसमें जो क्या है कंटेन 30 लीटर अल्कोहल, यानी इसमें क्या दिया है 30 लीटर अल्कोहल है पहले से। ठीक है, 30 लीटर क्या है अल्कोहल। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द मिक्सचर कंटेन 30 लीटर, आपको दिख रहा है क्या है कि अल्कोहल कितना है 30 लीटर यहाँ पे दिया हुआ अल्कोहल, यानी यहाँ पे देखिए 2 यूनिट, यानी अल्कोहल कितना है 2 रेशियो दिया हुआ था। तो जब अल्कोहल 2 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट हम लेंगे, 2 यूनिट इक्वल टू कितना दिया 30 लीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया कि अल्कोहल कितना है 2 यूनिट, यानी रेशियो कितना है 2 है, यानी 2 रेशियो यानी 2 यूनिट इक्वल टू कितना है 30 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, अब यहाँ हमको ये नहीं पता है कि इसमें वाटर कितना दिया हुआ है, तो हमको क्या है ना वाटर को फाइंड करना है। तो वाटर हम फाइंड कैसे करेंगे, तो जब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 लीटर है, तो आप इसको काट लीजिए, ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 15 में चला जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट इक्वल टू हमारा कितना है 15 लीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15। तो आप यहाँ पे देखिए जो वाटर है वो कितना यूनिट है 3 यूनिट है। तो यहाँ पे वाटर निकालने के लिए, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 45 लीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो जो भी हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो अभी तक अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को क्या करें शेयर करते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है,
ठीक है। यहां पे बोला जाता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी एक स्कूल है जिसमें क्या बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ है, जो कि रेशियो क्या दिया हुआ उनका बॉयज, ठीक है, बॉयज और गर्ल, ठीक है। अब देखिए बॉय, ठीक है, बॉयज और, ठीक है, रेशियो गर्ल्स, इन दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है क्या है 4:3 कितना है 3, ठीक है। अब 4:3, अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है इफ देयर आर 360, यानी टोटल देखिए यहां पे टोटल गर्ल्स कितना दिया हुआ है, टोटल गर्ल्स यानी स्कूल में जो गर्ल्स की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 360, यानी टोटल गर्ल्स कितना है 360। हमको ये नहीं पता है कि स्कूल जो भी स्कूल है उसमें कितना बॉयज है, ठीक है। हमको पता है सिर्फ क्या है गर्ल्स पता है, बॉयज नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे स्कूल में कितने बॉयज है उसको क्या करना फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी सिंपल वाला लॉजिक है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ हमको पता है कि 3 यूनिट इक्वल टू कितना है 360, दिख रहा है आपको। तो आप क्या करिएगा गर्ल्स, ठीक है, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना है 360, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए 1, 2 और 0, यानी 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट इक्वल टू 120 आ गया हमारा। तो हमको पता चल गया है कि एक यूनिट का जो वैल्यू है 120 है, ठीक है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया, 4 यूनिट का वैल्यू पूछा गया। तो 4 यूनिट का वैल्यू हमसे कैसे निकलेगा, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, यहां पे 4 से क्या करिए, हमको बॉयज जानना था, तो बॉयज इक्वल टू क्या करना, एक कितना 4, तो 120 मल्टीप्लाई कितना 4 आप कर दीजिए 0, ठीक है, 0 8 और यहां पे क्या 4, ये हमारे क्या हो जाएगा बॉयज। यानी स्कूल में टोटल गर्ल्स कितना 360 और बॉयज कितना 480, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ बॉयज स्कूल में कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज स्कूल में कितना है 480। तो यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करें, लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, यानी एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पे बॉय रेशियो क्या है गर्ल्स, ठीक है। तो यहां पे जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 2:5, ठीक है। तो यहां पे आपको देखिए इफ देयर आर 350 स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी यहां पे जो पहले वाला क्वेश्चन नहीं, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग है। यहां पे क्या दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है हमारा 350 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अब यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, यानी यहां पे सिर्फ आपको स्कूल में कितने गर्ल्स हैं वो क्या करना फाइंड करना है। तो चलिए यहां पे बात को समझिए कि एक स्कूल है जिसमें क्या है 350 स्टूडेंट, यानी टोटल, यानी गर्ल्स और बॉयज को मिला के कितना स्टूडेंट है 350। यहां आपको सिर्फ फाइंड करना है कि स्कूल में गर्ल्स कितनी है। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों को क्या करिए जोड़ लीजिए, ठीक है, इंक्लूड, यानी दोनों को जोड़, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा 7, देखिए यानी 7 यूनिट, यानी ये जो 7 होगा 7 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 350, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बोला क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी गर्ल्स और बॉयज को मिलाने का कितना है 350। तो यहां भी हम क्या करेंगे, दोनों को इंक्लूड करने का कितना है 7 यूनिट। जब हमारे ये 7 यूनिट हो गया तो यहां पे क्या करेंगे 350, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको आप काट दीजिए 1 टाइम्स में, ये चला जाएगा कितने 7 से 5 बार में, और ये 50 बार में क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक है, करिए। अब देखिए 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू हमारा कितना है 50, ठीक है। अब 1 यूनिट का अगर हमको पता चल गया है कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 50, तो डायरेक्टली हमको कितना चाहिए, हमको 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यानी गर्ल्स का क्या 5 दिया हुआ था, तो हमको 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहां पे गर्ल्स पूछा था, ठीक है, तो गर्ल्स कितना है 5 है, तो यहां 50 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 5 25, यानी 250। ये हमारे क्या हो जाएगा गर्ल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे यही पूछा गया था, शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं चेंजिंग होगा, ठीक है। जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ उसमें बॉयज लिखा होगा, लेकिन बॉयज नहीं पूछा गया, यहाँ पे गर्ल्स पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे 3 और 8, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या है, 115 दिया हुआ है, ठीक है, 115, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस यानी अब यहां पे आप छोटा सा एक लॉजिक देखिए, क्या है 3 और क्या था 8। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहां से यहां तक देखिएगा तो यहां पे डिफरेंस कितना है, 5 का दोनों में डिफरेंस है, कितना है 5 का डिफरेंस है। यानी हमको पता है 5 का डिफरेंस यानी 5 यूनिट इक्वल टू कितना 115, ठीक है। 115 दिया गया था कि 5 यूनिट जो डिफरेंस है उसका कितना 115 दिया, यानी 5 यूनिट इक्वल टू कितना है, ठीक है। तो 5 यूनिट इक्वल टू 115, आप इसको काट लीजिए 1 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में, और यहां पे बचा कितना एक इसको यानी 3, यानी 23 टाइम्स में क्या होगा, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 23। अब देखिए आपसे क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टी, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा गया था। तो आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली आपको क्या करना था, इसमें आप क्या करते डायरेक्टली यहां पे देखें 23 मल्टीप्लाई, सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 था, तो आप 8 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 से आप मल्टीप्लाई करिए, 8 × 24 4, ठीक है, 8 × 24 का 4 बचा, 8 × 16, 16 और 2 कितना 16 और 2 18, यानी 84, ठीक है, 184 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला है स्पीड ऑफ वन बस, यानी एक बस का जो स्पीड दिया गया है वो कितना है 80 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बस का स्पीड इतना है, और एंड अदर बस यानी जो दूसरा बस है उसका स्पीड क्या है हमारा, तो उसका स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा स्पीड है, यानी एक पहला जो बस है उसका स्पीड इतना है, दूसरे बस का स्पीड इतना दिया हुआ 60 किलोमीटर। अब यहां से आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू बसेस, यानी दोनों बस का जो स्पीड है उनको रेशियो में आपको क्या करना है फाइंड करना है, यानी रेशियो में आपको बताना है कि दोनों बस का जो स्पीड है वो कितना होगा। तो आप ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पे 80 रेशियो कितना है 60, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए काट दीजिए, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे देखिए 4:3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा बस का जो रेशियो दिया हुआ है, पहले बस का रेशियो 4 हो जाएगा और दूसरे बस का 3, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को लगा लीजिएगा। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन 9 नंबर वो क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, यानी जो रेशियो दिया है 49:68, उसमें क्या हम ऐड करें जो हमारा रेशियो होगा 3:4। तो ऐसा कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को 9 को। तो यहां पे जो हमारा पहला रेशियो दिया है 49, रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा 68, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारा रेशियो हो जाए वो क्या हो जाए 3:4। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो देखिए 49, तो इसको अभी जो बेसिक रूल है वैसे ही आपको बताएंगे, और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा हमारा परसेंटेज, उसमें आपको हम क्या करेंगे, इसका जो भी कॉन्सेप्ट आपका जो विद इन अ सेकेंड आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से, तो वो आपको उसमें हम बता देंगे। तो 49, ठीक है, अब बाई कितना था हमारा 68, ठीक है। तो यहां प्लस एक्स, यहां पे क्या कर दीजिए एक्स, यहाँ पे जो नंबर हमको चाहिए वो हम लेट क्या लेंगे एक्स लेंगे। मानते कि 49 प्लस क्या है एक्स हमारा क्या नंबर होगा, और ये क्या हो जाएगा, अब इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 कितना दिया हुआ 3:4, 3/4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 को इन दोनों से और इसको इन दोनों से। तो यहाँ पे देखिए इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 49 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस वाले टर्म को उस साइड ले जाते हैं हम, तो 3
68 प्लस हमारा क्या हो जाएगा x। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको साइड है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना आएगा, 4 9 36, ठीक है 196। ठीक है, हमारा हो जाएगा प्लस यहां पे जाएगा 4x इक्वल टू, यहां पे आप जब करिएगा तो यहां पे 204। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, 24 का 4, ठीक है 6 6 18 18 2 कितना 20, यानी 204 प्लस यहां पे हमारा जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए 4x, अब इस जो प्लस 3x है इसको क्या करें, इस साइड ले रही तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा, इक्वल टू इस साइड माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 3x इक्वल टू, ठीक है 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 204 और ये 196 जो है हमारा उस साइड चला जाएगा, यानी माइनस में 196। तो यहां पे आप देखिएगा यहां पे क्या है हमारा बचेगा x इक्वल टू, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1x बचेगा, और यहाँ 204 में से अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4 और 4 यहाँ है, यानी हमारा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको हम परसेंटेज चैप्टर जब हमारा चालू हुआ तो उसमें आपको हम करवा देंगे। चलिए जो क्वेश्चन हमारा 10 है वो इसको देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द टू नंबर आर इन द रेशियो, यानी हमारे दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है वो कितना 11 रेशियो क्या है 9। ठीक है, अब यहां पे बोला इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर कितना है 40, यानी यहां पे देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते कैसे, तो यहां पे 11x प्लस 9x इक्वल टू हम कितना मान सकते हैं, तो यहां पे देखिएगा 40 दिया हुआ है, दोनों का सम, यानी यहां से आपको बोला गया है इफ सम ऑफ दिस टू नंबर इस कितना है 40, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा 40 आएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे 20x इक्वल टू कितना आएगा 40, तो आप काट लीजिएगा तो ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स बचा रहेगा, यानी x इक्वल टू कितना आया 2। ठीक है, x का वैल्यू क्या है हमारा 2। अब यहां पे देखिए यहां पे आपसे क्या बोला गया है, यहां पे आपसे द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज, यहां पे हम क्या प्रोडक्ट निकालना है दोनों नंबर का। तो यहां पे आप क्या करिए, देखिए 11x मल्टीप्लाई 9x, ठीक है इन दोनों को जब भी आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा क्या आएगा 99x स्क्वायर। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि x को मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर आ जाएगा, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 99 आएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए 99x स्क्वायर आ गया है, तो यहां पे हमारा जो x का वैल्यू कितना था 2, यानी हमारा जो x का वैल्यू क्या निकला था 2, तो x को हम क्या करेंगे पुट आउट कर देंगे, 99 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर आप पढ़ चुके होंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा, चलिए यही पुट आउट कर देते हैं। ठीक है, 99 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखिए अब 4 से आपका क्या करिएगा 4 36, यानी 6 बचे 3, फिर 36 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 39, यानी 396। देखिए ये हमारे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब जो तीसरा जो हमारा रेशियो पार्ट 3 उसमें हम देखेंगे और भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आज हमसे आपसे यही है कि जो भी हमारे जो भाई हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और जो भी सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप बताइए कि हमारे चैनल पे अभी वीडियो चालू है। ठीक है, क्लास मिल रही है और भी क्लास, अब सोचिए लाइव क्लास भी आपके लिए मिलेगा। ठीक है, जीके और जीके जीएस के लिए लाइव क्लास भी आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद।